हेलो हेलो एवरीवन। प्लांट हार्मोन के बारे में जानते हैं आज। प्लांट हार्मोन क्या होता है, इस टर्म से हम लोग क्या समझते हैं। जैसे कि एनिमल की बॉडी में जो है हार्मोन जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, वैसे ही प्लांट में भी कुछ हार्मोन प्रोड्यूस किए जाते हैं प्लांट द्वारा, जो कि उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लांट से जो हार्मोन निकलते हैं उसे प्लांट हार्मोन कहते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट में जो हार्मोन है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वो होते हैं जो उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये तीन हार्मोन जो होते हैं प्लांट की ग्रोथ के डेवलपमेंट को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं या ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बल्कि ये क्या करते हैं, स्ट्रेस कंडीशन जैसे ही आएगा प्लांट में वैसे ही ये अपना डेवलपमेंट करते हैं और प्लांट को स्ट्रेस से बचाते हैं। ये जो हार्मोन होते हैं एक प्रकार के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, और ये लो कंसंट्रेशन में प्लांट बॉडी में जनरेट होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं पूरी बॉडी में, और इसको डिफेंस में वर्क करेंगे, इनके डेवलपमेंट में वर्क करेंगे, ग्रोथ में वर्क करेंगे, इतने सारे वर्क करते हैं ये। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंटरसेल्यूलर सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं ये, इसे ही हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। और प्लांट हार्मोन जो है डिफरेंट टाइप के वर्क परफॉर्म करते हैं, जैसे फ्लावरिंग करवाना है, प्लांट में जर्मिनेशन करवाना है, सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करना है, एब्सिशन करवाना है, या फ्रूट को पकाने में सहायता करना है, रिप करवाना है फ्रूट को, या प्लांट को मेच्योरिटी लाना है। तो इसमें जो है ऑक्सिन हार्मोन जो होता है तो सेल इलोंगेशन करवाता है। जर्मिनेशन के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जिब्रेलिक एसिड हार्मोन जो होता है जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर डोरमेंसी को ब्रेक करवाना है, इसके लिए भी जिब्रेलिक एसिड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर किसी सीड को डोरमेंट पीरियड में चले जाते हैं, यानी कि बोलते हैं ना, उसका एक समय आता है तब वो जर्मिनेट होता है, जैसे 1 साल के लिए डोरमेंट पीरियड में चले जाएगा। लोटस का तो बहुत लॉन्ग डोरमेंसी पीरियड होता है, उसके तो सीड को रफ करके हमको जर्मिनेट करना पड़ता है, जर्मिनेशन करवाना है उसमें तो, नहीं तो वो अपने आप जर्मिनेट नहीं होगा, बहुत सालों लग जाएंगे। सबसे लॉन्ग डोरमेंसी पीरियड जो होता है लोटस फ्लावर का होता है। तो अगर डोरमेंसी को बनाए रखने के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन होते हैं ये डोरमेंसी को बनाए रखते हैं, ताकि इसमें डोरमेंसी पीरियड भी बहुत जरूरी है प्लांट सीड के लिए, क्योंकि यह सीड जो है जब तक डोरमेंसी पीरियड भी एक ऐसा पीरियड होता है जो रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है, सीड जो है रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है सीड, फिर एक समय के बाद जब हम इसे वाटर देंगे तब ये जर्मिनेट होगा। फ्रूट को पकाने के लिए जो है इथाइलिन हार्मोन का यूज करते हैं। ऑक्सिन, आज हम देखते हैं ऑक्सिन हार्मोन क्या है। ऑक्सिन का केमिकल जो नेम है वो इंडोल एसिटिक एसिड है। इसका एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है जिससे ये इंडोल एसिटिक एसिड बनते हैं। ऑक्सिन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? प्लांट के सबसे टिप वाले पार्ट पे, यंग लीव्स पे, एपाइकल बर्ड्स पे, इतने जगह पे ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। लो कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस होते हैं और पूरे प्लांट बॉडी में फैल जाते हैं। और ये किसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये जो है रूट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बनेंगे तो टिप के पोर्शन में, लेकिन ग्रोथ किसकी करेंगे? रूट का ग्रोथ करेंगे। मेजर फंक्शंस क्या है? स्टिमुलेशन ऑफ स्टेम इलोंगेशन। स्टेम इलोंगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें एक एक्सपेंसिव प्रोटीन होता है जो वर्क करता है सेल के इलोंगेशन में। नेक्स्ट देखते हैं रूट ग्रोथ डिफरेंशिएशन एंड ब्रांचिंग। रूट के अभी मैं आपको बताई कि ये रूट के लिए बहुत ही जरूरी है। रूट में ब्रांचिंग करवाएगा, रूट डिफरेंशिएशन करवाएगा, रूट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा ये हार्मोन। एपाइकल डोमिनेंस को भी बढ़ाता है ये। ऑक्सिन के हार्मोन को समझने के लिए कि ये टिप पर ही बनते हैं, इसको समझने के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। डार्विन द्वारा 1880 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ये आप देख रहे हैं 4 ईयर ओल्ड ओट सीडलिंग है, इसका कोलेप्टाइल, ये सीड, ये रूट। तो इन्होंने कोलेप्टाइल पे वर्क किया और देखा कि लाइट के डायरेक्शनल, जब लाइट की डायरेक्शन देते हैं साइड से, तो प्लांट क्या है, प्लांट का कोलेप्टाइल जो होता है वो कर्व हो जाता है लाइट के
डायरेक्शन पे। अगर हम लोग इसके टिप को कट कर देंगे तो टिप को कट कर देने से टिप ऑफ कोलेटाइल एक्साइज्ड, टिप को कट करने से कर्वेचर शो नहीं हो रही है, झुक नहीं रहा है ये प्लांट एक तरफ। तो हम लोग क्या समझेंगे इससे ये समझ आता है कि ऑक्सीजन जो है टिप पर ही बनता है। टिप पर ही बनने की वजह से अगर हम इसके टिप को ही रिमूव कर देंगे तो ना ही इसमें कोई ऑक्सीजन बनेगा, ना ही कर्वेचर शो होगा हमको। जॉनसन का एक्सपेरिमेंट देखते हैं, 1913 पे दिया था इन्होंने। इन्होंने माइका शीट को इंसर्ट किया था ऑन डार्क साइड। डार्क साइड जिधर लाइट लाइट नहीं पड़ रही उसके अपोजिट में इन्होंने क्या किया था, माइका शीट को इंसर्ट कर दिया था। माइका शीट को इंसर्ट किया तो कोई भी कर्वेचर शो नहीं हुआ, क्योंकि जिधर ऑक्सीजन बनना चाहिए था उधर वो बन नहीं पाया, तो फिर वो कर्वेचर शो ही नहीं किया। माइका शीट को इंसर्ट किए लाइट के डायरेक्शन में। लाइट के डायरेक्शन में शो जैसे ही माइका शीट इंसर्ट करते हैं तो कर्वेचर शो होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही लाइट जिस डायरेक्शन में मूव करती है वहां पे लाइट पड़ेगी, वहां पे ऑक्सीजन का हार्मोन नहीं बनता, इसके साइड के सरफेस में हार्मोन बनेगा। जैसे इस वाले पोर्शन पे क्या है, यहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है, लाइट नहीं पड़ने की वजह से इस वाले पोर्शन में ऑक्सीजन बनेगा, और ऑक्सीजन के बनने की वजह से इसमें कर्वेचर शो होगा। एक्सपेंसिव नाम का प्रोटीन जो है सेल को इलोंगेट करते हैं, जिससे ये साइड की जो सेल्स होती है यहाँ की वो जाके इलोंगेट हो जाती है और एक तरफ कर्वेचर शो होता है। इसी तरह इसमें भी टिप को रिमूव किया गया है, तो टिप को रिमूव किए फिर जिलेटिन बिटवीन टिप एंड कोलेप्टाइल स्टम्प जिलेटिन रखे हैं कोलेप्टाइल और टिप के बीच में, कोलेप्टाइल स्टम्प और टिप के बीच में जिलेटिन रखे हैं, तो इसमें भी नॉर्मल कर्वेचर शो होता है। वेंट ने भी एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कोलेप्टाइल टिप को जिलेटिन में रखा। जिलेटिन में रखने के बाद उस जिलेटिन को स्मॉल पीसेस में कट किया, और जिस कोलेप्टाइल की टिप को हमने रिमूव किया था वहाँ पे इन्होंने जिस कोलेप्टाइल को टिप को जिलेटिन पे रखे थे, अब उस जिलेटिन को हटा दिए और इस टिप के ऊपर जिलेटिन को रखे। जिलेटिन को रखने से क्या होगा कि कोलेप्टाइल टिप जो कट किए थे उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो जिलेटिन पे आ जाएंगे, और इसी जिलेटिन की वजह से इनमें कर्वेचर शो होता है। और इन्होंने बताया कि 45 डिग्री तक कर्वेचर शो हुआ है। तो इस तरह हमको पता चलता है कि ऑक्सीजन जो होता है इसके टिप पर ही बनता है। अब देखते हैं ऑक्सीजन की सिग्नलिंग, ऑक्सीजन कैसे वर्क करता है, सिग्नल मॉलिक्यूल कैसे रिलीज़ करता है। इसके लिए ऑक्सीजन को अंदर आने के लिए, सेल के अंदर आने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं। ऑक्स ट्रांसपोर्टर जो है ऑक्सीजन को अंदर लाएगा। ऑक्स ट्रांसपोर्टर ये रहा, ये ऑक्सीजन को अंदर लाएगा, और पिन प्रोटीन जो होता है ऑक्सीजन को बाहर ले जाता है। जैसे ही यहाँ पे हम लोग ये सिग्नल मॉलिक्यूल के बारे में सिग्नलिंग देखेंगे। सिग्नल मॉलिक्यूल जो होता है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की एब्सेंट वाली है और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट वाली है। तो हम पहले ऑक्सीजन की एब्सेंस में देख लेते हैं कि प्लांट के अंदर क्या फिजियोलॉजिक चेंज दिखाई देते हैं। तो ऑक्स प्लस ए कॉम्प्लेक्स जो होता है ऑक्सीजन रिस्पॉन्स फैक्टर से बाइंड करता है, या ऑक्सीजन, ये सारी प्रोसेसर न्यूक्लियस में चलेगी। तो ऑक्सीजन रिस्पॉन्स फैक्टर क्या है? एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये ऑक्स और इंडोल एसिटिक एसिड जो होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स जो है एक इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स है। ये ARF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इनहिबिट करके रखता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये इनहिबिट करके रखता है, जिससे ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता, और नहीं होने देता तो कोई भी रिस्पॉन्स ऑक्सीजन का नहीं होने देगा। जैसे ही ऑक्सीजन आता है, ये देखो ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के आते ही इसमें क्या होता है, TIR एक फैक्टर होता है, वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है। इसके बाइंड करते ही यहाँ पे ये इनहिबिटर जो है ये भी आ जाता है, इधर बाइंड कर लेता है। इसके बाइंड करते साथ ही ऑक्सीजन रिस्पॉन्स फैक्टर जो होता है वो जो होता है फ्री हो जाता है, और डाइमराइज होकर ये इस पर बाइंड कर लेगा। फिर इस पे क्या होता है, ये SCF है, एक प्रकार के SCF प्रोटीन यूबिक्विटिन अटैक करता है ऑक्सीजन पे अटैक करते के साथ उसका 26 प्रोटेओसोमर डिग्रेडेशन करवा दिया। डिग्रेडेशन हो गया तो जिससे ये फ्री हो जाएगा। इसके फ्री होते ही ये ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा और जीन का एक्सप्रेशन करवाएगा।
इस तरह इसकी सिग्नलिंग चलती है। इस तरह इसकी सिग्नलिंग चलती है। धन्यवाद।